बिजनेस ट्रस्ट का सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिजाइन सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। इस प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है, जैसे कि मैंने बताया था, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। अब बिजनेस ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, एक रीट होता है, एक होता है इन्वेस्ट होते हैं। जो रीट होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं आपका रियल एस्टेट्स में, प्रोजेक्ट में, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गई, आपका मॉल्स हो गए या वेयर हाउसेज हो गए, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और आपका इन्वेस्ट हो गए वो इन्वेस्ट करते हैं आपका बेसिकली इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि पावर ग्रिड हो गया या पाइपलाइन हो गई और आपका रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो एक रीट का एग्जांपल मेरे पास है, एमबीसी पार्क का नाम सुना होगा आपने, वो इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड कंपनी है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। अब हम स्ट्रक्चर समझेंगे बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है। बिजनेस ट्रस्ट में दो पार्टीज होती है मेजरली, एक होता है स्पॉन्सर होता है जो कि एटलीस्ट 25% शेयर होल्ड करता है, दूसरा होता है पब्लिक, मतलब बाकी सारी पब्लिक जो यूनिट होल्डर को बोलते हैं। स्पॉन्सर को भी यूनिट होल्डर बोलेंगे पर वो एटलीस्ट 25% होल्ड करते हैं। और बिजनेस ट्रस्ट अपना पैसा दो तरह से इन्वेस्ट कर सकता है रियल एस्टेट में, डायरेक्टली कर सकता है और एक इनडायरेक्टली कर सकता है। इनडायरेक्टली थ्रू कैसे? एसपीवी से। एसपीवी का मतलब क्या हो गया? स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए और उसमें बिजनेस ट्रस्ट का एटलीस्ट 50% और मोर इंटरेस्ट होना चाहिए, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेंगे एमबीसी ग्रुप का स्ट्रक्चर का, जिससे कि हम समझेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है बिजनेस ट्रस्ट का। तो इसमें आप सबसे टॉप में देख रहे होंगे पब्लिक यूनिट होल्डर लिखा होगा, जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करता है एमबीसी रीट में, जो कि लिस्टेड है, आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें नीचे इसकी एफटीवीज है, जिसमें सामने 100 लिखा हुआ है, बट एक एफटीवी में यहाँ पे 20% लिखा हुआ है। सो ये तो 50% से कम हो गया, बट इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 80% से इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रखा है, सो वो अराउंड 50% के ऊपर ही जाएगा। अब ये एक चार्ट है, ये मास्टर टैक्सेशन फ्लो चार्ट से बोल सकते हैं। इससे हम समझेंगे कि इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है बिजनेस ट्रस्ट में। सो बिजनेस ट्रस्ट में तीन पार्टियां मैंने बताई थी, जैसा कि एक यूनिट होल्डर होता है, एक बिजनेस ट्रस्ट होता है और एक होता है एसपीवी। सो सारी इनकम अर्न करेगा एसपीवी, वो फिर ट्रांसफर करेगा बिजनेस ट्रस्ट को। सो बिजनेस ट्रस्ट तीन तरह की इनकम अर्न करेगा बेसिकली। पहला हो गया इंटरेस्ट इनकम, दूसरा रेंटल इनकम, तीसरा डिविडेंड इनकम। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम पे। तो जो भी एसपीवी पास करेगी बिजनेस ट्रस्ट को अपनी इंटरेस्ट इनकम, वो उसके लिए सारी एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 1223 एफसी ए, एफसी 23 एफसी में एग्जेम्प्ट होगी। और वही जब बिजनेस ट्रस्ट पास करेगी यूनिट होल्डर को, तो वो उसके हैंड से टैक्सेबल होगी। अगर वो एनआर है और फॉरेन कंपनी है तो उसके हाथ में 5% से टैक्सेबल होगी, और अदर कंपनी, अदर इंडिविजुअल है तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगी। और अगर टैक्सेबल कोई इनकम तो बिजनेस ट्रस्ट को एक चीज और करनी होगी, टीडीएस काटना होगा 194 एलबीए में। और टीडीएस का रेट क्या होगा? 5% उसमें होगा एनआर और फॉरेन कंपनी केस में, और अदर के केस में 10% होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरी इनकम के केस में, जैसे कि एक रेंटल इनकम होती है। तो वो बिजनेस ट्रस्ट दो तरह से रेंटल इनकम कमा सकता है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करके खुद कमा सकता है, जिसको खुद की प्रॉपर्टी से कमा सकता है। एक उसने एसपीवी के थ्रू पास होती है, तो जो वो उसने खुद कमाई है और एसपीवी से कमाई है, दोनों एग्जेम्प्ट होगी। और अगर पास ऑन करता है आगे वो, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी नॉर्मल टैक्स रेट से। और अगर टैक्सेबल होगी तो फिर यहाँ पे टीडीएस कटेगा, और टीडीएस का रेट हो जाएगा आपका 194 एलबीए में। एनआर और फॉरेन कंपनी केस में होगा टैक्स रेट इन फोर्स हो जाएगा, यानी कि जो डीटीडब्ल्यूए है वहां पे टैक्स रेट होगा कंपनी के बीच में होगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। और अदर केस में 10% से हो जाएगा। अब एक लास्ट इनकम आती है जो थोड़ा मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड के केस में हम डिविडेंड को दो पार्ट डिवाइड कर देंगे। पहला, अगर कंपनी एसपीई ने, जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसने अगर टैक्स पे किया है नॉर्मल रेट से, यानी कि 25% और 30%। 25% किस केस में? अगर प्रीवियस 23-24 में उसका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो 25% आ जाएगा। अगर उससे ज्यादा है तो 30% हो जाएगा। अगर उस रेट से वो टैक्स पे कर रही है, यानी कि नॉर्मल टैक्स रेट से, तो उसने टैक्स रेट ज्यादा पे किया तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1023 एफडी के हाथ है सेक्शन से। अगर डिविडेंड उसने एसपीवी ने नॉर्मल 115 बी ए पे की है, यानी कि 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% एज एजुकेशन सेस, यानी कि अराउंड 25.168% हो जाएगा। अगर यानी कि नॉर्मल कंसेशन रेट से पे की है तो
कम टैक्स रेट पे किया है तो टैक्सेशन तो लगेगा ही बिजनेस ट्रस्ट पे, और यूनिट होल्डर के हैंड पे टैक्स होगा तो वो यूनिट होल्डर के हैंड पे टैक्स होगा एट द रेट 10%, और उस पे अगर टैक्स होगा तो फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का रेट हो गया नॉर्मल एनआर और फॉरेन कंपनी केस में 10% हो जाएगा, और अदर केस में नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। अब एक लास्ट इनकम इनकी बच गई, इनकम अदर इनकम, जो कि हो गई आपका लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लास्ट हो गया अदर इनकम। अदर इनकम में आप तीन चीजें मान सकते हैं, बिजनेस ट्रस्ट कोई इनकम कमा रहा है। तो अगर एलटीसीजी होता है, अगर 112 वाला होता है तो आपका 12.5% हो जाएगा। अगर 112 ए वाला होता है यानी कि जो लिस्टेड इक्विटीज का होता है, तो उस केस में उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 1,25,000 का, उसके बाद टैक्स होगी, उस पे एक्सेस इनकम टैक्स होगी। और अदर इनकम यानी कि शॉर्ट टर्म एक लेते हैं उसमें 20% टैक्सेबल होगी। सो एक लास्ट इनकम और उसकी जो जीडीपी में बताई थी या कोई और इनकम हो सकती है इनकम, वो टैक्सेबल होगी एमआर से, यानी कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। अगर वो नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर रहा है तो 30% प्लस 37% सरचार्ज लग जाएगा और प्लस 4% सेस से, यानी 42.744% हो जाएगा। अगर वो 115 बीएसी में यानी कि जो न्यू रिजीम बोलते हैं इसको हम लोग, उस हिसाब से टैक्स पे कर रही है बिजनेस, तो वहां पे वो 38% टैक्स पे काट देगा। सो एक समरी में बता रखी है रेजिडेंट के लिए कि कैसे टैक्स है। अगर बिजनेस ट्रस्ट ने रेंटल इनकम कमाई है या इंटरेस्ट इनकम कमाई है, डिविडेंड इनकम कमाई, स्टार्टिंग उसके लिए एग्जम्प्ट है, और यूनिट होल्डर के हैंड्स में केवल एक इनकम एग्जम्प्ट है, डिविडेंड। वो तब चाहे नॉर्मल टैक्स रेट से पे किया है, बाकी सारी इनकम उसके लिए टैक्स वैल्यू होल्डर के। और टीडीएस का रेट सब केस में 10%, केवल डिविडेंड नॉर्मल टैक्स रेट से की तो एग्जम्प्ट होगा तो टीडीएस भी कटेगा। कोई क्वेश्चन आपका इसमें? बढ़िया।